शिक्षा के बाद एक निश्चित प्रकार सही होता है कि पर्व अर्थात नव स्वरूपों में जीवन में योगमय स्थितियों का विस्तार हो। जिस तरह से हम अपने शरीर से जुड़े रहते हैं और शरीर का जुड़ाव कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से युक्त रहता है, और जैसा जैसा ज्ञानेंद्रियां हमें चिंतन प्रदान करती हैं, वैसे वैसे हम कर्म या कार्य करते हैं। बुद्धि हमें चेतना देती है कि आराम करना है, तो हम शरीर को उसी अनुसार ढाल देते हैं। बुद्धि कहती है कि खाना खाना है, तो उसी अनुसार मानस चिंतन में चेतना आती है। बुद्धि कहती है कि किसी के साथ गाली गलौज करना है या प्रेम से बात करना है। ये सब कुछ क्रियाएं हम जीवन में जो भी करते हैं वे हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा संचालित होता है, और उस ज्ञानेंद्रियों में कुछ सकाम भाव से भी कामनाएं होती है और कुछ अनगल कामनाएं इच्छाएं भी होती है। इसी कारण से जीवन में समय समय पर हमें सुख, आनंद, प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास की स्थितियां प्राप्त होती है, और विपरीत क्रियाएं उन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करते हैं तो दुख, पीड़ा, रोग, कष्ट वाली स्थितियों की प्राप्ति हो पाती है। और इसी का ये भाव चिंतन यह माघी नवरात्रि का कि जीवन में किस तरह से सुयोगमय स्थितियों का विस्तार किया जाए, जिससे कि जीवन में सुखमय, सु आनंदमय, सुश्रेष्ठमय स्थितियां निरंतर निरंतर विस्तार होती रहे। और इसके विपरीत अगर कुयोग में क्रिया करते हैं तो जीवन में कुस्थितियों का विस्तार होता है। अनगल कर्म हम करते हैं, अनगल कार्य करते हैं, तो उसका कुपरिणाम की प्राप्ति होती है। और जैसा जैसा जीवन में हम सुयोग या कुयोग में स्थितियों की वृद्धि करते हैं, उसी के अनुसार जीवन में भोग में स्थितियों की प्राप्ति होती है। सुभोग में अर्थात जीवन में हर तरह से आनंद, प्रसन्नता, सुख, उल्लास, धन, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। और जो जो कुभोगों की वृद्धि होगी, कुयुगों के फलस्वरूप, तो रोग, कष्ट, पीड़ाएं, शत्रु बाधा, अनगल क्रियाएं जीवन में विस्तारित होती है। तो ये प्रथम नवरात्रि जो नववर्ष में प्रारंभ में माघी नवरात्रि है, वह जीवन को किस तरह से सुयोग में
निर्मित करें और उसे सुभोग में क्रियाओं का हम विस्तार कर सकें। उसी के लिए आज यह महामाया स्वरूप शक्ति की यह महानवमी का पर्व है और विशेष रूप से बृहस्पतिवार गुरुवार का भी दिवस है और सभी नवग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और वैसे भी गुरु को भी सबसे बड़ा दर्जा प्रदान किया गया है। क्यों प्रार्थना करते हैं कि आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही बंधु हो, आप ही सखा हो, हमें माता च पिता, अर्थात गुरु को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है कि किस तरह से गुरु को हम अपना मातृ स्वरूप में, पिता स्वरूप में कैसे हमें वह संरक्षण और ज्ञान प्रदान करता है, मित्र स्वरूप में किस तरह से हमें चेतना और सलाह प्रदान करता है, बंधु स्वरूप में किस तरह से जीवन में उन्नति प्रगति की क्रिया प्रदान करता है। इसलिए गुरु को सभी देवी देवताओं से उच्चतम स्थान दिया गया है। तो करोड़ों करोड़ों वर्ष हम प्रार्थना करते आ रहे हैं कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही सभी देवों के देव हो। तो निश्चित रूप से एक गुरु में कुछ न कुछ विशेष दिव्यता और चेतना का भाव चित्रण होता है। वह चेतना वह दिव्यता वह गुरु हमें प्रदान करता है। इसी कारण से हम अपने जीवन में किसी न किसी को व्यक्तित्व को एक गुरु धारण करते हैं, चाहे वह कुल देवता के रूप में हो या कुल माता के रूप में हो या कुल देवी के रूप में हो या जहाँ भी हम जीवन में सुवृद्धि के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे हम गुरु धारण करते हैं। चाहे वो भागवत गीता हो या रामायण हो, उसको माध्यम मान के भी हम कि कैसे कैसे उसमें भागवत गीता में या रामायण में आचरण करने का क्रिया लिखी हुई, वैसे वैसे किस तरह से हम अपने आप को जीवन को भी उस तरह से सुश्रेष्ठ में बना सकते हैं। इसलिए गुरु धारण करना आवश्यक होता है। और ऐसे ही माँ पर हाथ जोड़ लेंगे और माँ आद्या शक्ति माँ माया से प्रार्थना करेंगे कि यह माँ की नवरात्रि मेरे जीवन में निरंतर निरंतर योग भोग में सुस्थितियों का चिंतन प्रदान करे और उन चिंतन के माध्यम से ही चिंताओं का निवारण होता है। जैसे जो अच्छी सोच होगी तो अच्छी सोच के माध्यम से जीवन में हम अच्छी क्रिया संपन्न कर पाते हैं। कहते हैं ना, जीवन में संसार में सब मनुष्य परिश्रम तो सब करते हैं, परंतु मेहनत करने के बाद, परिश्रम करने के बाद सफल क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वे जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करते हैं, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश नहीं कर पाते। इसी कारण से जब तक हम जीवन में जिम्मेदारियां नहीं लेंगे कि मेरी ये जिम्मेदारी है कि किस तरह से मुझे अपने जीवन को सुश्रेष्ठ बनाना है, किस तरह से मुझे अपने जीवन को एकदम आरोग्यमय या शक्ति युक्त बनाना, धन लक्ष्मी युक्त बनाना है, वो जिम्मेदारी मैं लूंगा तब मैं उसके लिए क्रिया करूंगा ना। जिम्मेदारी लेने का तात्पर्य यह है कि मुझे मेरे भीतर में संकल्प शक्ति का भाव चिंतन है कि मैं उसको कैसे प्राप्त करूं। हम जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करते हैं, हम हर बात को, कोई भी कार्य को टालने की कोशिश ज्यादा करते हैं, एक उसको लंबा खींचने की कोशिश, अभी आज तो नहीं हो पाएगा, मुझसे मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, मेरे पे असंभव हो पाएगा, मैं तो कुछ ऐसा कर नहीं पाऊंगा। अर्थात पहले से हम अपने इन चिंतन को, भावों को एक नकारात्मक स्थितियों की ओर अर्थात जिम्मेदारी से भागने की ओर कोशिश में लगा रहते हैं। पापा जी ये काम तो मेरे से होगा नहीं, माँ मेरे से तो ये काम हो नहीं पाएगा, मैं तो इतनी पढ़ाई कर नहीं पाऊंगा। तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे, कार्य नहीं कर पाएंगे तो जीवन में उन्नति कहाँ से होगी? इसलिए सभी मनुष्य परिश्रम तो सभी करते हैं, परंतु सफल क्यों नहीं हो पाते हैं? जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं। और जब हम जिम्मेदारी ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे तो जिम्मेदारी को करने के लिए, पूरा करने के लिए संकल्प शक्ति होना आवश्यक है। और संकल्प शक्ति होगी तो निश्चित रूप से हम जीवन में उच्चतम स्थितियों से युक्त हो सकते हैं। हाथ जोड़ लेंगे, ओम की ध्वनि करेंगे, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम
ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, सची पुंद्राभ्यां नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमद महागणाधिपत्ये नमः। संकल्पम कुर्यात, सीधा कीजिए राइट हैंड इस तरह से कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वह हमारे भीतर में संकल्प शक्ति आए। जिम्मेदारियां अनेक तरह की जिम्मेदारी होती है। जैसे पहले स्वयं अपने आप शरीर को स्वस्थ रखो, निरोग में रखो। किस तरह से मेरा ज्ञान बुद्धि मेरा हमेशा निरंतर कुशाग्रमय बने, निरंतर मैं सही चिंतन से युक्त रहूं, कुबुद्धि का भाव चिंतन नहीं आए। ये भी बड़ी जिम्मेदारी है। किस तरह से मैं अपने परिवार का पालन पोषण उत्तम से उत्तम तरीके से कर सकूं, कैसे मैं जीवन में यश समृद्धि प्रसिद्धि सम्मान से युक्त हो सकूं, वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी का कार्य है। तो कैसे हम उस कार्य को सफल कर सकते हैं, उसी के लिए संकल्प की क्रिया हम आत्मसात करते हैं। सीधा रखेंगे। कलयुगे जम्बू द्वीपे भूलोके भरतखंडे संवत 2081 माघ मासे शुक्ल पक्षे महानवम्यां तिथो बृहस्पति वासरे नवरात्रि शक्ति दिवसे गुरु ग्रहे तिलदा नेवरा क्षेत्रे छत्तीसगढ़ क्षेत्र भारत वर्षे निखिल गोत्र उत्पन्ने पूर्णतः सदगुरुदेव शरणाय कमलाय विंदे दीक्षाम धारयामि। माता पिता का नाम बोलिए, पति पत्नी का नाम बोलिए, अपने संतान का नाम बोलिए। पूर्ण आरोग्यता प्राप्यर्थम महाकाल महामृत्युंजय शतायु जीवन प्राप्ति वर्धि चैतन्यता प्राप्यर्थम कार्य रोजगार कृषि व्यापार धन लक्ष्मी वर्धि चैतन्यता प्राप्यर्थम अखंड सावित्री सुहाग ग्रस्त सौभाग्यवती चैतन्यता प्राप्यर्थम संतान आयु रक्षा वर्धि चैतन्यता प्राप्यर्थम निरंतर उन्नति प्रगति प्राप्ति वर्धि चैतन्यता प्राप्यर्थम सर्व तांत्रोक्त शरीर बंधन घर बंधन बाधा मुक्ति निवारणतम पूर्णतम महाकाल महामृत्युंजय शतायु जीवन प्राप्ति वर्धि चैतन्यता प्राप्यर्थम संपर्क दे ही। अब बोलिए तम चित्ते मम चित्ते तम प्राण मम प्राण तम चिंतय मम चिंतय तम आज्ञा सजीवन परिपालन। अब जो मन में इच्छा धारणा हो धारण करके जल को छोड़ देंगे। आपको युग दिया होगा, धागा दिया होगा आपको। ये 3 धागे हैं। ये 3 धागे इसलिए हम एक सनातन धर्म में धारण करते हैं। पहले दोनों अंगूठे में डाल दो, लास्ट अंगूठे में डाल दो। ये पहला हमारे ऊपर देव ऋण होता है, देवी देवताओं का, हमारे कुल देवता का ऋण होता है कि हमें इतना सुंदर मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ देवताओं की कृपा से। दूसरा ऋण होता है मेरे माता पिता का ऋण, कि उनकी अनुकंपा से मैं संसार में आया, मुझे भौतिक शरीर प्रदान हुआ। तीसरा होता है गुरु ऋण, अर्थात मैं अपने गुरु के ज्ञान को आत्मसात करते हुए किस तरह से अपने जीवन को गुरु में बना सकूं। इसलिए यह देव ऋण, माता पिता का ऋण और गुरु ऋण को निवृत्ति प्राप्ति के लिए यह यज्ञ में धारण किया जाता है। हाथ ऊंचे कर देंगे। ओम यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापते सहजम पुरुषात् आयुष्यमग्र्यम प्रतिमुंजम शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमसु यज्ञोपवीतम। ओम शांतिरस्तोम पुष्टिरस्तोम तुष्टिरस्तोम वर्धिरस्तो अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु शिवमस्तु शिव कर्मास्तु कर्म फल। ओम भगवती का तेन व्रताम भगवती महेश्वर व्रताम भगवती रिद्धिकर व्रताम भगवती वर्धिकर व्रताम भगवती पुष्टिकर व्रताम। ओम सूर्य ज्योतिधार्यमि ओम चंद्र ज्योतिधार्यमि ओम भौमस ज्योतिधार्यमि ओम बुद्ध ज्योतिधार्यमि ओम गुरु बृहस्पति ज्योतिर्धार्यमि ओम शुक्र ज्योतिधार्यमि ओम शनिश्चर ज्योतिधार्यमि। छागर राहु केतु पूर्णतः यज्ञ पवित्रम यज्ञ पुरुषम पुरुषोत्तम शक्ति प्राप्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम संपर्क दे ही। इसको मानना की तरह गले में धार दो। प्रत्येक में कृषि कार्य में धन लक्ष्मी में व्यापार में रोजगार में अच्छी उन्नति की प्रगति की प्राप्ति हो। तो संकल्प इसलिए धारण करते हैं कि वह संकल्प के माध्यम से हमारे भीतर में शक्ति का भाव चिंतन आए। और तो संकल्प धारण करने से कोई काम में इच्छा पूर्ण नहीं हो जाती है। गुरु जी के सामने मैंने बोल दिया सतत जीवन की प्राप्ति हो, धन लक्ष्मी की प्राप्ति हो, उसके लिए सतत जीवन के लिए कुछ चेतना में क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे भीतर में
संकल्प शक्ति का अभाव है। शक्ति भीतर में है, उसे जागृत करना है। शक्ति कहीं बाहर से नहीं आएगी, कोई दुकान पे जाकर शक्ति नहीं मिलेगी, या माता पिता घर में शक्ति नहीं मिलेगी। स्वतः भीतर में शक्ति के भाव है। कुशक्ति के भाव है तो मैं अनगल काम करूंगा, सुशक्ति के भाव है तो मैं अच्छी क्रिया करूंगा। हम कहेंगे ये दिल का निवारा शिविर के लिए संकल्प कर लिया, हमको नाम तो लिखा दिया कि हम इतना इतना सहयोग राशि करेंगे, पर दो हमें तो क्या है, बस संकल्प मुंह से बोलना है, करना कुछ नहीं है, क्या उन्होंने कुछ भी नहीं। और जो जिम्मेदारी ली उन्होंने कार्य को अच्छी तरह सफल करके बता दिया। तो इस तरह से यहाँ को कोई संकल्प लें तो संकल्प को पूर्ण करने की क्रिया करें कि मुझे अब निरंतर स्वस्थ में रहना है, तो मेरा खान पान कैसा होना चाहिए, आचार विचार कैसा होना चाहिए, मेरे कार्य सब सफल बहुत हो। अभी यहाँ छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत के, नगर निगम के, पार्षद के चुनाव हो रहे हैं। 15 तारीख को शायद चुनाव है। अनेक मतलब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सभी की कामना रहती है कि विजयश्री प्राप्त हो। हम लोग लड़ किस लिए रहे कि मैं विजयश्री प्राप्त कर सकूं। अगर मैं लड़ाएंगे ही नहीं, अर्थात मैं संघर्ष नहीं करेंगे तो विजयश्री कैसे मिलेगी। संघर्ष करने के बाद में भले मान लो कुछ कारण से विजयश्री नहीं मिली, सफलता नहीं मिली, और ये तो रहेगा हाँ मैं इतने वोटों तक में प्राप्त कर पाए, इतना तो कम से कम मेरे समूल वशीकरण को भाव से है ना। तो संकल्प लिया ना, मुझे विजय प्राप्त करना है। सभी तो सफल नहीं हो पाएंगे। कांग्रेस वाला भी पार्षद में विजय हो जाएगा, बीजेपी वाला हो जाएगा, निर्दलीय हो जाएगा, सभी सफल कोई 7 या 8 व्यक्ति खड़े हुए हैं तो इसमें एक व्यक्ति सफल होगा। और 6 व्यक्ति ये तो सोचेंगे कम से कम कैसा लोग हमने संघर्ष तो किया। तो जो जीवन में संघर्ष करता है उसको निश्चित रूप से विजयश्री की प्राप्ति अर्थात वो विजयश्री की कदमों के और आगे बढ़ने की कोशिश में लग जाता है। तो संघर्ष ही नहीं करे, नहीं मेरे तो योग ही नहीं है, मेरे तो सफल होने का भाव चिंतन नहीं है, तो वो तो कुछ नहीं कर पाएगा। जो जीवन में संघर्ष करके लड़ नहीं सकता है वह मार्ग में चलो वह हार मान रहा है। और जो लड़ता है अर्थात जीवन में उन्नति प्रगति के लिए परिवार वालों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जैसे हमारे संतान आज के में परिवार वालों से लड़ाई झगड़ा वैसा क्रिया नहीं करना है कि जीवन में कैसे उन्नति प्राप्त करना है, मुझे कैसे ज्ञान प्राप्त करना है, कैसे शिक्षा प्राप्त करनी है, कैसे रोजगार में वृद्धि करना है, कैसे कृषि कार्य में वृद्धि करना है, कैसे कर्जे से मुक्ति की प्राप्ति करना है, कैसे मुझे मेरा भूभवन की प्राप्ति हो, उसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, उसके लिए लड़ रहा हूँ। तो निश्चित रूप से एक बार में सफलता नहीं मिल पर तो एक चिंता तो रहेगा कहाँ तक मैं सफल हुआ, कितना कहाँ पर कमी रह गई, वह तो भाव आएगा ना। मैं लड़ूंगा नहीं, संघर्ष नहीं करूंगा रोजगार के लिए, रण मुक्ति के लिए, कृषि कार्य के लिए, तो मैं असफल रहूंगा। पर उसके अंदर मैं अगर कुछ क्रिया किया तो ये तो लगेगा हाँ मैं इतना कदम तो आगे बढ़ा। बोले हाथ खोल रहे हृदय के सामने। ओम सम्मुख सते दंतर्ष कपिलो गजगण का लंबोदर नित्यो विघ्नाशो विनायकम धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानम द्वास नामानियो पठे चुणादपि विद्यारम्य राज प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चे विघ्नतस्य न जायते शुक्लांबरम पुस्तरम सुरासुरे सर्वविघ्न हर तस्मे गणाधिपत्ये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्वदां सर्व कार्येषु नास्ति तेषां मंगलम येषां हृदयस्थो भगवान मंगलातनम हरि तदे लग्नं से तारा बलम चंद्र बलम विद्या बलम देव लक्ष्मी विश्रामिम लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयम येषां इंदी वर्ष्याम यत्र योगेश्वर मूर्ति द्वारा नितिर्मतिम अनन्या समाजना परिपासे तेषां नित्याना भुक्ताना इक्षोवाम्यम स्मृति सकल कल्याणम वाजम यत्र जायते पुरुषं तमंजम नित्यं वजाने हरिम सर्वेश्राम कार्येषु त्रस्त्री उनेश्राम देवामदि संतोनम सिद्धिम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य निर्विघ्नं कुंडे सरकार सरदाम पूर्ण गुरु मंत्रम कुर्यात। हम आत्म भाव से गुरु प्रार्थना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा ही केवलम गुरुकृपा ही केवलम गुरुकृपा ही केवलम तमेव माता
परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम 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 ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्रीं श्रीं मंगला गौरी आगम नमः। 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 उन हाथों को आगे चक्र पे हृदय पे स्पर्श करा दो। जो भी हमने आशीर्वचन प्राप्त किए हैं वे मेरे जीवन में सफलीभूत हो सके। और साथ ही साथ में मैंने संकल्प शक्ति में एक और अधिक चेतना की प्राप्ति हो। इस तरह से भोजन ग्रहण करता है तो कैसे शरीर के अंदर ऊर्जा की वृद्धि होना शुरू हो जाता है। पानी पीता है तो कैसे प्यास हमारी बुझ जाती है और कैसे हमें शरीर के अंदर तृप्ति का भाव लगता है। ठीक उसी तरह से संकल्प शक्ति की पूर्णता की प्राप्ति के लिए, कामनाओं की इच्छाओं की पूर्णता की प्राप्ति के लिए हमारे भीतर में भी एक दृढ़ता का भाव से होना चाहिए। होता क्या है कि हम शुरू में संकल्प ले लेते हैं, गुरु जी बस नवरात्रि है, नया साल शुरू हुआ है, मैं संकल्प लेता हूँ। परंतु 2-3 दिन बाद में वह संकल्प हमारा धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर में वह दृढ़ता भावना की कमजोरी ज्यादा होती है। इस कारण से वह संकल्प शक्ति बनी पूर्ण सफलीभूत नहीं हो पाती। हर व्यक्ति संसार में अच्छा भी है और बुरा भी है। हर व्यक्ति संसार में अच्छे भी है और बुरे भी है। अच्छा व्यक्ति कब हमें अच्छा लगता है? जब वह मेरे मन के मुताबिक कार्य करता है, तब वह मुझे अच्छा लगता है। सभी के साथ ऐसे होता है। आपकी पत्नी कब अच्छी लगेगी? जब आपके कहने के अनुसार वह काम करेंगी। पति कब अच्छा लगेगा? जब वह उसके कहने के अनुसार काम करेगा। बच्चे कब अच्छे लगते हैं? जब वह उसके पिता माता के कहने के अनुसार काम करते हैं। पड़ोसी कब अच्छे लगते हैं? जब वह सब मेरे कहने के अनुसार पड़ोसी मेरा काम करता है, तब मुझे अच्छे लगते हैं। सबके साथ ऐसे ही होता है। और बुरे कब लगेंगे? जब मेरे मन के मुताबिक कार्य नहीं करेंगे। पत्नी मेरे मन के मुताबिक नहीं करा करेंगे तो वह पति बहुत ज्यादा खराब है। पति मन के मुताबिक काम नहीं करेंगे तो पति सबसे दुनिया का सबसे खराब व्यक्ति है। मेरा पड़ोसी मेरे मन के मुताबिक या ऑफिस में मेरे बॉस है या अधिकारी है, मेरे मन के मुताबिक कार्य नहीं करेंगे तो सब बॉस सबसे अधिक खराब है। रिश्तेदार मेरे मन के मुताबिक कार्य नहीं करेंगे तो रिश्तेदार सबसे अधिक खराब है। अर्थात सब कुछ मेरे मन के मुताबिक होना चाहिए, ये हमारा चिंतित भाव रहता है। सभी के काम में ये रहेंगे मेरे सब मन के मुताबिक कार्य करें तो फिर कार्य होगा कैसे? अर्थात मेरे मन के मुताबिक कोई कार्य नहीं कर रहा है तो इसका मतलब निश्चित रूप से कुछ न कुछ मेरे में कमी तो नहीं होगी। जब भी वो मन के मुताबिक कार्य नहीं कर रहा था, कुछ न कुछ मेरे अंदर एक मैग्नेट पावर या हिप्नोटिज्म या सम्मोहन का पावर की कमी होगी। अर्थात मेरे खुद में काम करने की इच्छा शक्ति की कमी होगी। तभी तो मैं चाहता हूँ कि मेरे मन के मुताबिक वो कार्य करे। क्यों? मुझे अच्छा लगेगा, मन के मुताबिक वो कार्य करेगा तब मुझे अच्छा लगेगा। बच्चे भी क्या देखते हैं, माता पिता मेरे मन के मुताबिक मुझे अच्छी अच्छी चीजें दिला देंगे तब तो मेरे माँ बाप अच्छे हैं। अच्छा 50,000 का मोबाइल दिला देंगे, 70,000 का मोबाइल दिला देंगे, अच्छी ड्रेस दिलाएंगे तब तो माता पिता अच्छे हैं। और
फिर माता पिता को जब उनकी इच्छा कामना पूरी नहीं की तो माता पिता दुनिया के खराब व्यक्ति है। सबके साथ ऐसे ही होता है। हम दूसरों से कामना ज्यादा रखते हैं, दूसरों से इच्छा शक्ति ज्यादा रखते हैं। हमारे भी गुरु परिवार में ऐसे होता है। जो मतलब कई हमारे गुरु भाई जो कार्य करते हैं वो उनके बताए काम नहीं होता है, एकदम उफन जाते हैं, मतलब एकदम तनाव में आ जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं। उनके बताए कार्य होता है, हाँ में हाँ मिलाते रहो, वो बहुत अच्छे हैं, गुरु जी बहुत अच्छे हैं, गुरु भाई बहुत अच्छे हैं। जो हाँ में हाँ नहीं मिलाया तो गुरु भाई गुरु शिष्य सब खराब है। परिवार में भी ऐसे होता है, सबके जीवन में भी ऐसे होता है। तो ये चिंतन क्या है? ये चिंतन है कि सब मेरी सोच के अनुसार चले, सब मेरे जो चिंतन भाव है उसके अनुसार चले। ऐसा संभव नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी क्रिया होती है, सबके अपना भाव सिद्ध होता है, सबको मैं अपने हिसाब से मैं थोड़ी चला सकता हूँ। हमारी सोच ऐसी है, सब मेरे मुताबिक चले, मैं किसी के मुताबिक नहीं चलूँ, और हमारा ये सोच रहता है तो वो कार्य होगा भी नहीं। उन्हें क्या चाहिए कि मुझे अपने जीवन में मुझे खुद की अच्छी सोच बना के कैसे मेरे जीवन को अच्छा बनाना है, बस चिंता होना चाहिए। दूसरा मेरा पति मेरा अच्छा काम कर दे, पति मेरा अच्छा काम कर दे, पड़ोसी मेरा अच्छा काम कर दे, तो मतलब मैं खुद क्या करूंगा? पड़ोसी मेरा कर देंगे, रिश्तेदार मेरे सब अच्छा काम कर देंगे, मेरे मित्र अच्छा काम कर देंगे, मेरे अधिकारी सब अच्छा काम कर देंगे, तो मैं खुश रहूंगा। इसका मतलब दूसरों से मुझे खुशी की प्राप्ति हो रही है। मैं स्वयं कुछ कर्म नहीं करना चाहता हूँ, दूसरों से मुझे एक खुशी की प्राप्ति हो। दूसरों मुझे अच्छा मन को बताया कार्य नहीं करेंगे तो मुझे दुख की प्राप्ति होती है कि वो अधिकारी बहुत खराब है, वो नालायक है, दुष्ट है, मेरा पड़ोसी बहुत बेकार है, मेरे रिश्तेदार बहुत काम के नहीं है, ऐसे हैं, मुझे सही ढंग टाइम पर मुझे पैसा नहीं दिया, उधार पैसा नहीं दिया, ब्याज ज्यादा ले लिया। बस अनेक तरह के हम उनसे दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं। कमियां जबकि होती भीतर में और कहीं भी होती है, ये खुद ऐसे कमियां निकालने की क्रिया करते हैं क्योंकि अंदर भाव सिद्ध मैसी आता है। होना चाहिए कि मुझे क्यों किसी को मैं दूसरों में मेरे साथ वो सहयोग करे नहीं करे, मैं खुद अपना स्वयं का कितना सहयोग कर रहा हूँ, स्वयं भीतर में कैसे ऊर्जा से युक्त हो रहा हूँ, कैसे मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, कैसे मैं अच्छा खान पान कर रहा हूँ, कैसे मैं जीवन में अच्छी बॉडी कर रहा हूँ, कैसे मैं परिश्रम कर रहा हूँ, बहुत चिंतन होना चाहिए। वह प्रक्रिया हम करते नहीं है। बस मैं कुछ काम परिश्रम नहीं करूँ और बैठे बैठे मेरे पास धन आ जाए, मैं कुछ मैंने तो यार योग का परिणाम नहीं करूँ और मेरा शरीर एकदम स्वस्थ हो जाए, बस मैं वो कुछ मुझे कुछ भी काम करने की नहीं रहे, चेतना नहीं रहे और मेरा मकान बन जाए, मेरा जमीन मुझे अच्छी प्राप्त हो जाए, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए। तो काम नहीं करूंगा बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा, मकान कैसे बनेगा? कर्म तो करना पड़ेगा ना। कर्म से बचना चाहते हैं, कार्य से बचना चाहते हैं, इसलिए हम जीवन में मैंने क्या बताया था, संकल्प शक्ति का भाव। इसलिए मैंने कहा परिश्रम तो सभी कर रहे हैं, परंतु परिश्रम के साथ साथ क्या है, क्योंकि वहां एक सही दिशा की और सही चिंतन की ओर परिश्रम नहीं कर पा रहे हैं। तो मेहनत मजदूरी बहुत है, छत्तीसगढ़ के लोग बात मेहनत मजदूर से बहुत परिश्रम से बहुत युक्त है, परंतु सही दिशा की ओर परिश्रम नहीं करते, दूसरों में कमी निकालने का क्रिया ज्यादा करते हैं। दूसरों में अमुक अमुक का क्या, किसी को भी जैसे मिलेंगे, कल उदाहरण बताया था ना कि एक मूर्तिकार ने बहुत ही सुंदर चित्र बनाया, चित्रकार ने लगा दिया यहाँ पर, आपको मैं ये फोटो यहाँ पर लगा दूंगा ना, अच्छा देखो माता जी का, विनीत गुरु जी का मेरा फोटो है, आपको जो जो कमियां लगे उस कमियों में आप डॉट लगा देना, गुला बना लेना, फैन से गुला बना लेना। 2 घंटे बाद देखूंगा तो उसमें 10,000 गुले बने हुए मिलेंगे। मुझे ये थोड़ी कमी है आपके फोटो में, ये आंखों में ये थोड़ी सी कमी है, ललाट में ये कमी है, बच्चे में ये थोड़ी सी कमी है, माता जी में ये कमी है, आप 10,000 कमी निकाल देंगे आप। और ये दूसरे दिन मैं कहूँ अच्छा अब इसमें जो भी कमी हो सुधार दें, कोई नहीं सुधारेगा। हमारा चिंतन भाव ऐसे रहता है, कमी निकालने में हम एक्सपर्ट है, कमी कह के निकालने में हमारे अंदर बहुत अच्छी भावना बनी हुई है, पर कमियों को सुधार कैसे करना है वो हमारे अंदर चिंतन भाव नहीं है। जीवन में ऐसे ही होता है, जीवन में हमारे अंदर कमी निकालने वाले 50 कदम में बैठे हैं, परिवार में बैठे हैं, समाज में बैठे हैं, रिश्तेदार में बैठे हैं, गाँव में बैठे हैं, शहर में बैठे हैं, सब कमी निकालने में बैठे हैं, कभी निकालने वाले बैठे हैं क्योंकि उनके पास में वास्तव में कुछ कार्य करने के लिए उनका सोच नहीं है। आप खुद ही अपना में व्यस्त रहेंगे तो आपको खुद को किसी में कमी लगेगी नहीं। मैं तो 24 घंटे व्यस्त रहता हूँ, मुझे किसी में कमी लगती नहीं है। मुझे 50 ऐसे मेरे गुरु भाई आके बोलते हैं, सुन लेता हूँ, हाँ अच्छा आप सही कह रहे हो, बस मुझे उन लोग को कमी लगती नहीं है। वो बोले दूसरों का नहीं, अमुक अमुक कमी है, नहीं नहीं सुशील खराब है, ये लड़का इतने सालों से 25-30 सालों से बराबर फोटोग्राफी कर रहा है, ये खराब है, मिश्रा जी खराब है, हाँ ठीक है अच्छा और नहीं नहीं ये मतलब साहब बहुत खराब है, रोहित साहब बहुत खराब है,
रोहित साहब कहता है कि नहीं, वो लड़के कहते हैं रोहित साहब यहाँ पर नहीं आना चाहिए, वो कहते हैं तिल्ला नगरम गजल साहब नहीं आना चाहिए। हाँ भाई, आप सही हो बस। अब ये क्या चिंतन है? अब गजल साहब के आने से या रोहित साहब के आने से या नहीं आने से क्या मतलब गलती क्या हो जाएगी? मतलब एक उदाहरण दिया है ना, ऐसे आपके साथ कैसे होता है? आप बस यही कहते नहीं, हम घर में, ये तो बहुत अच्छा खराब आदमी है, ये घर में नहीं आना चाहिए। अरे खराब हुआ कैसे? मेरी सोच खराब है, और खराब हुआ व्यक्ति नहीं है, मेरी सोच में खराबी है। और हमारे क्या है, सोच के साथ साथ हमारा बुद्धि हमारी भविष्य हो रही है। इसी कारण से जीवन में हम तकलीफ बाधा कष्ट पीड़ा ज्यादा भोगते हैं। और हमारा ईश्वर में, भगवान में, कुल देवता में तो आस्था भाव है भी नहीं। जहाँ आस्था नहीं है वहां समझो कि जीवन में विनाश वाली स्थितियां हैं। जहाँ नास्तिक भाव है वहां विनाश वाली स्थितियां हैं। जिस घर में नित्य प्रतिदिन सुबह शाम दीपक प्रज्वलित होता है भगवान के चित्र के सामने या सदगुरुदेव के चित्र के सामने, तो वहां मान के चलो कि वहां संस्कारों की वृद्धि हो रही है। और जहां नित्य सुबह शाम दीपक प्रज्वलित होता है तो वहां कुसंस्कारों की वृद्धि हो रही है। संतान में आज्ञाकारी नहीं हो रही है, पति दारू ज्यादा पीता है या कर्जा ज्यादा हो रहा है, तो निश्चित रूप से घर में भगवान के प्रति, देवी देवता के प्रति उनका आस्थामय भाव चिंतन नहीं है। इस कारण से कर्जा वाली स्थितियां हो रही है, या काल मृत्यु वाली स्थितियां हो रही है, या संतान आज्ञा पालन नहीं कर पा रही है, या उनका रोजगार कृषि बाल प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या कोई भी कार्य में सफलता की प्राप्ति इसी कारण से नहीं हो रही है। जब आस्था का भाव चिंतन बढ़ेगा तो नास्तिकता खत्म होगा, अर्थात नाश वाली स्थितियां खत्म होने से प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए आज का ये दिवस महामाया शक्ति को आत्मसात करने का है कि शक्ति से मैं तो सकूं। वो माँ में ऐसा आके कोई आपके शत्रु का खत्म नहीं कर देगी कि किस तरह से मैं स्व ऊर्जा से युक्त हो सकूं, किस तरह से मैं अपने जीवन को आरोग्य में सतायु जीवन बना सकूं, किस तरह से जीवन में उस शक्ति के माध्यम से मैं जीवन में जो मेरे संकल्प भाव चिंतन है उसमें मैं कैसे पूर्ण कर सकूं। चाहे वो अखंड सौभाग्य का भाव हो या दुर्गति नाशा का भाव हो। दुर्गति का मतलब क्या? जीवन में दुख कष्ट पीड़ा रूपी क्रियाओं की प्राप्ति हो रही है, वह दुर्गति के भाव चिंतन है। उसको सौभाग्य में, दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे परिवर्तित करना है, उसके लिए जो भी कष्ट पीड़ाएं प्राप्त हो रही है उसका निवारण मुझे कैसे करना है, साधनात्मक रूप से। साधना पूजा भी आवश्यक है, कृषि कार्य भी आवश्यक है, रोजगार नौकरी भी आवश्यक है, व्यापार भी आवश्यक है, सभी क्रिया आवश्यक है। ये क्रिया से गुरु जी समय नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है तो फिर आप खुद सोच लो, समय आपको भगवान के नाम लेने के लिए समय नहीं। जितना इतनी सुंदर दी आपको प्रदान की, इतना मनुष्य दी जीवन प्रदान किया, माता पिता के प्रति आपके प्रति नम्र भाव नहीं है, जहाँ बहन बेटी का पत्नी का सम्मान नहीं होता है, वहां मान के चलो लक्ष्मी नहीं आएगी। जिस घर में बहन का सम्मान हो, सम्मान मतलब उनको प्रेम से बातचीत करना है, पत्नी को प्रेम से बातचीत करना, कोई उसको ऊपर थोड़ी बैठाना है, कोई मंदिर थोड़ी बैठाना है। जहाँ बेटी का सम्मान हो, मेरे तो किस्मत की बात है, अगर लड़का हुआ है चाहे लड़की हो, मेरी किस्मत है ना। तो दोष पत्नी का क्या दोष रहा? पत्नी को जैसा मैं रस में नीर में डालूंगा वैसे उसको संतान की प्राप्ति होगी ना। दोष पत्नी को देने से क्या होगा? लड़की पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई और दोष पत्नी को देने से क्या होगा? संपत्ति मेरी है, मैं शादी करके लाया, मेरे माता पिता ने सुंदर एक कन्या मुझे प्रदान की है, तो अब मुझे उसमें मेरे जीवन में लड़कियां हुई है, 2 लड़के हो गए या 4 लड़कियां हो गई, और मेरे तो सौभाग्य की बात है। और जिस घर में लड़कियां होती है उसमें सौभाग्य की ज्यादा अच्छी वृद्धि होती है। कहा जाता है जो इस घर में कन्यादान की क्रिया संपन्न की जाती है उसके जीवन में अनेक तरह के देव ऋण से उसकी मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए कन्या का कोई ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए कि घर में 2 कन्या हो गई, 3 कन्या हो गई, ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पत्नी का अपमान होगा, जहाँ माँ का अपमान होगा, जहाँ बहन का अपमान होगा, जहाँ बेटी का अपमान होगा, वहां लक्ष्मी नहीं आएगी, वहां अलक्ष्मी आएगी। वहां भले फिर आप कितनी पूजा पाठ कर दो और कितने नवरात्रि संपन्न कर दो, 9 कन्याओं को खाना खिला दो, और घर में कन्याओं का आप सम्मान नहीं कर रहे तो आपको कोई भी कन्या का लाभ कुछ नहीं प्राप्त होगा। कोई भी जीवन की दुर्गति या दुर्गा शक्ति जीवन में आएगी भी नहीं। मतलब 40 साल तक आप भले ना आप नव दुर्गा संपन्न कर रहे होंगे, आश्विन नवरात्रि संपन्न कर रहे होंगे या चैत्र नवरात्रि संपन्न कर रहे, 9 कन्याओं को भोजन खिला रहे होंगे, कुछ लाभ प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि उसको खाना खिलाने का अपेक्षा उनका सम्मान करना, अर्थात रेस्पेक्ट करना, उनको इज्जत देना। उनको एक पत्नी को इज्जत देंगे तो स्वतः मेरी इज्जत में वृद्धि होगी। उसके अंतस्भाव से एक शुभ कामनाओं की प्राप्ति होती है। पत्नी को इज्जत सम्मान मिलता है, बेटी को या माँ को तो शुभ कामनाओं की प्राप्ति होती है। माँ ने कितना कष्ट सहन करके मुझे संसार में जीवन प्रदान किया, तो उसके प्रति हमारा प्रति मैंने क्या बताया था, देव ऋण, माता पिता का ऋण और गुरु ऋण का तो शक्ति का दिवस है कि किस तरह से जीवन के दुर्गतियों का
समाप्ति कर सको। उसी के लिए विशेष रूप से बहुत ही न्यूनतम राशि में आपको वह महामाया शक्तिपात की दीक्षा प्राप्त होगी। साथ में विशेष रूप से वह बाहु भी प्राप्त होगा, जिसके उसको धारण करने से निश्चित रूप से महामाया की शक्तियों को मैंने क्या बताया, जैसे चीज में ग्रहण करूंगा उसी को एक तरह से मुझे भाव चिंतन की प्राप्ति होगी। अन्न भोजन करूंगा तो शरीर के अंदर रोग वाला शक्तियों की वृद्धि होगी। अन्न गाली गलौज करूंगा तो क्या होगा, सामने वाला मेरे शत्रु बन जाएगा। और अच्छी तरह से प्रेम से बात करूंगा तो सामने वाला मित्र बन जाएगा। तो जैसा मैं क्रिया करूंगा उसी तरह से उसी तरह से महामाया शक्ति बाहु धारण करने से निश्चित रूप से कुछ ग्रहण करने से, अर्थात मेरा उस महामाया जो जीवन है उसको योग शक्तियों से युक्त करना है। और योग शक्तियों से युक्त होगा तो निश्चित रूप से मेरी महामाया की मेरे जीवन में जो भी है वह शक्ति रूप लाकर मेरे जीवन की दुर्गतियों को समाप्त कर पाएंगे। अभी हम गुरु दीक्षा और शक्तिपात की दीक्षा प्राप्त करेंगे। गुरु दीक्षा का मतलब क्या, कि मुझे भी गुरु के समान स्वरूप में मुझे भी चिंतन में बनना है। और गुरु दीक्षा का भाव चिंतन है। ओम भरता नारायण गुरु बिना, अर्थात मैं भी परम तत्व स्वरूप नारायण में, विष्णु में स्वरूप में, गुरु में स्वरूप में मैं जीवन को प्राप्त कर सकूं। ओम ह्रीम रोम प्राण में रोम भरते, अर्थात मेरा रोम प्रतिरोम जो भी करोड़ करोड़ मेरे जीवन में शरीर में तंतु है, मैं चित्त जागृत हो सके। ओम गुरु भुवन स्वाद, अर्थात सूर्य के समान में तेजस्वी, में गायत्री के समान में तेजस्वी बन सकूं। और मंगला गौरी अर्थात जीवन मंगलमय स्थितियों का विस्तार हो और मंगलता की समाप्ति हो। गौरी का मतलब सौभाग्यता की, धन लक्ष्मी की प्राप्ति हो। ओम श्री श्री मंगला गौरी आगम नमः। इसका तात्पर्य यह है कि मेरे जीवन में अमंगलमय कुछ स्थितियों की समाप्ति हो और मेरे जीवन में कालीमय अनंगल क्रियाओं की समाप्ति हो। मेरे जीवन में मंगलमय स्थितियों की वृद्धि हो, गौरीमय अर्थात लक्ष्मीमय स्थितियों की वृद्धि हो। और मंत्र का भाव चिंतन है। ऐसे जैसे गुरु दीक्षा का तात्पर्य है कि गुरु से जुड़ने की क्रिया। शक्तिपात का तात्पर्य होता है कि जो मेरे में न्यूनता है वह सदगुरुदेव मुझे ऐसी चेतना प्रदान करें, वह न्यूनता मेरी आज्ञा चक्र के माध्यम से समाप्त हो सके। वह शक्तिपात दीक्षा का भाव चिंतन है। अभी बहुत ही कम न्यूनतम राशि में और विशेष रूप से महामाया शक्तिपात की दीक्षा मंगला गौरी स्वरूप में हम आत्मसात करेंगे, जैसे कि निरंतर जीवन में मंगलमय स्थितियों की प्राप्ति हो और जीवन में निरंतर गौरी में अर्थात शुभ स्थितियों की वृद्धि हो। वह हमारे जीवन में दुर्गतिमय स्थितियों का नाश हो सके और सौभाग्यमय स्थितियों की वृद्धि हो सके। उसके लिए किससे प्रार्थना करेंगे? सदगुरुदेव से, अपने कुल देवता से, भगवान से प्रार्थना करेंगे और वही हमें प्रदान करता है। और किसी आपको भी जीवन में कमी होगी तो आप किससे प्रार्थना करोगे? पत्नी से, माँ से, पिता से प्रार्थना थोड़ी करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। जो भी आपके यहाँ पर अच्छे धाम में चिंतन है, जो भी देवल है, वहां जाके प्रार्थना करेंगे। जैसे जैसे पर्व त्योहार आएंगे, अभी शिवरात्रि पर्व आएगा, शिवरात्रि में भगवान शिव और गौरी का रुद्राभिषेक संपन्न करेंगे। अर्थात मेरे भी जीवन में शिव गौरी में अर्थात महामृत्युंजय स्थितियों की मैं वृद्धि कर सकूं और गौरी लक्ष्मी में जीवन में मेरे गणपति का आर्थिक रिद्धि से शुभ लाभ की वृद्धि हो। वह महामृत्युंजय का भाव सिद्ध है, रुद्राभिषेक का भाव सिद्ध है। अर्थात मैं रुद्रमय शक्तियों से, शिवमय शक्तियों से अभिषेक में अर्थात विजयश्री में बन सकूं। वह महामृत्युंजय का शिवरात्रि का भाव सिद्ध है। मैं कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूं कि आपके जीवन में यह मंगला गौरी का यह महानवमी का पर्व हर रूप में सुश्रेष्ठ में बन सके और निरंतर आने वाला यह महाशिवरात्रि का पर्व अर्थात आपके भी जीवन में महामृत्युंजय में शक्तियों से परिपूर्ण हो। निरंतर आपके जीवन में जिस तरह से गणपति कार्तिक है, उनके पुत्र है, आपके भी जीवन में ऐसी संतान सुसौभाग्य में बने। उसके लिए क्या क्रिया करना पड़ेगा? प्रार्थना करने से संतान की गणपति कार्तिक के तरह सुसंस्कार वाले बनेंगे। पहले स्वतः भीतर में अच्छे संस्कारों की वृद्धि करना होगा। उसके लिए वह शक्तिपात दीक्षा का भाव चिन्ह मैं प्राप्त कराऊंगा। अपने संतान को वह शक्तिपात दीक्षा का भाव चिन्ह प्रदान कराना होगा। तो हमारे जीवन में संतान है, पति पत्नी है, परिवार में जो भी सदस्य है, वे रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ में सुस्थितियों से युक्त हो सकेंगे। अभी थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम है। जिनको भी वह शक्तिपात की दीक्षा मंगला गौरी महामाया शक्तिपात की दीक्षा आत्मसात करना है, उसके साथ में वह जीवन है उसको गले में धारण करना है। वो हाथ में रखेंगे। शक्तिपात दीक्षा के बाद में उसमें काला या लाल धागा डालकर, बहन बेटियां लाल धागा डालेंगे और पुरुष या बालक है जो काला धागा डाल के गले में पहनना है। नित्य 1 घंटा पहनना है। तो उसके माध्यम से वह चेतना ऊर्जा की प्राप्ति हो सके। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय।